जय श्री राम। चैप्टर सॉल्यूशन। सबसे पहले देख लेते हैं समरी, क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सबसे पहला सॉल्यूशन के बारे में, कॉन्सेंट्रेशन टर्म, फिर सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी में भी सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, जिसमें कि हेनरी लॉ पढ़ेंगे हम लोग। फिर सेकेंड सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, जिससे रॉल्ड्स लॉ। ठीक है, इसमें दो तरह का सॉल्यूशन पढ़ेंगे, आइडियल सॉल्यूशन जो कि फॉलो करता है उसे, ठीक है, और दूसरा मतलब जो कि रॉल्ड्स लॉ फॉलो करता है उसे आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, और दूसरा जो कि फॉलो नहीं करता है उसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। और ये भी, इसमें भी पॉजिटिव डेविएशन पढ़ेंगे और फिर नेगेटिव डेविएशन पढ़ेंगे। ओके, फिर एज ए ड्रॉप पढ़ेंगे इसमें, ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जैसे RL VP, मतलब लोअरिंग relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, osmotic pressure, और फिफ्थ लास्ट जो कि वेंट ऑफ फैक्टर ICG से डिनोट करते हैं, ये पढ़ेंगे। ओके, ओवरव्यू था ये एक तरह से। अब देखते हैं स्टार्ट। सॉल्यूशन, इट इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर component. It is homogeneous mixture of two or more component whose composition varies up to certain limits. It is the homogeneous mixture. It is a homogeneous mixture of two or more component whose composition varies up to a certain limit. ठीक है, solution with 2, 3 and 4 components are called binary, ternary and tertiary solution respectively. Solute plus solvent is equals to solution. Solute B है, solvent A और solution, इन दोनों को जब मिला देते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है। सॉल्यूट को डिनोट कर रहे हैं B से और सॉल्वेंट को डिनोट कर रहे हैं A से। ओके, केस फर्स्ट, when two components are mixed, then components whose physical state remains unchanged after mixing is solvent. शुगर प्लस वाटर, शुगर S मतलब ये सॉलिड है और वाटर ये लिक्विड है, तो बाद में सॉल्यूशन क्या बना, लिक्विड, जिसका अमाउंट ज़्यादा है। मतलब when components are mixed, then component whose physical state remains unchanged after mixing is solvent, वो solvent है। ठीक है, case 2, if physical state of both the components are same, then that component whose percentage mass is more, वो solvent होगा। ठीक है, case third, if mass percent as well as physical state of both the components are same, then that components whose mole fraction is more is solvent, whose mole fraction is more is solvent. Okay, on the basis of physical state of solvent, on the basis of physical state of solvent solution, solvent solutions are classified as, this is solid solution. Physical state of final solution is solid. Physical state of final solution is solid, solute, सॉलिड सॉल्यूशन। तो फिर यहाँ पे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट देखते हैं, सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट यहाँ पे सॉलिड है प्लस सॉलिड, LOI बन गया। ठीक है, सॉल्यूट यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड प्लस सॉलिड, NaHG मतलब सोडियम अमालगम। ठीक है, गैस, सॉल्यूट यहाँ पे गैस है, गैस प्लस सॉलिड, H2 एड्जॉर्ब ऑन सरफेस ऑफ पैलेडियम। ओके, अब लिक्विड सॉल्यूशन देखते हैं, मतलब लास्ट में जो फाइनल सॉल्यूशन है वो लिक्विड बन रहा। ठीक है, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट यहाँ पे लिए हैं सॉलिड प्लस लिक्विड, ये बना साल्ट सॉल्यूशन या फिर शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूट लिक्विड लिए तो फिर लिक्विड प्लस लिक्विड, अल्कोहल प्लस H2O। ओके, सॉल्यूट यहाँ पे गैस लिए तो गैस प्लस लिक्विड, एरेटेड ड्रिंक्स, और O2 प्लस H2O या फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। ओके, अब गैसियस सॉल्यूशन मतलब लास्ट में फिजिकल स्टेट ऑफ फाइनल सॉल्यूशन इज गैसियस। सॉलिड प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन, solute plus solvent is equals to solution, solid plus gas, solid यहाँ पे solute लिया है solid। ठीक है, solid plus gas is equals to camphor, I2 naphthalene ball present in air। okay, liquid plus liquid यहाँ पे solute है। ठीक है, तो फिर liquid plus gas, humidity CaCl3 plus N2। ओके, सॉल्यूट यहाँ पे हम गैस लिए तो यहाँ पे गैस प्लस गैस, O2 प्लस N2। ठीक है, ये हो गया। अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, परसेंटेज टर्म्स, परसेंट वेट बाय वेट और परसेंटेज बाय मास भी से कहते हैं। परसेंट वेट बाय वेट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंट वेट बाय वेट और
percent by volume. Volume in ml is present in volume of solute in ml is present in 100 ml of solution. ठीक है, percent weight by volume is equals to weight of solute in gram is present in 100 ml of solution. ठीक है, मोलरिटी m से डिनोट करते हैं इसे, कैपिटल m इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ठीक है, m इज इक्वल्स टू 10xt अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट. मोलरिटी स्मॉल m इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन NB अपॉन WA. मतलब m इज इक्वल्स टू NB वेट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. Molality is equals to moles of solute upon mass of solvent in kg. Moles of solute upon mass of solvent in kg. M is equals to 1000. मोलैलिटी इक्वल्स मोलैलिटी कैपिटल M और स्मॉल m और डेंसिटी, इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं. ठीक है, और ना मोलैलिटी क्या था, मोलैलिटी इक्वल्स टू वे मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg. ओके, और मोलैलिटी कैपिटल M इक्वल्स टू स्मॉल m d अपॉन 1 प्लस m स्मॉल m इंटू एम बी अपॉन 1000. कैपिटल M इक्वल्स टू मतलब मोलैलिटी इक्वल्स टू एम डी अपॉन 1 प्लस m इंटू एम बी अपॉन 1000. ओके, मोल फ्रैक्शन काई बी इक्वल्स टू एन बी अपॉन टोटल मोल्स, और फिर काई ए प्लस काई बी इक्वल्स टू 1, काई ए इक्वल्स टू 1 माइनस काई बी. ठीक है, और स्मॉल m मतलब मोलैलिटी इक्वल्स टू काई बी अपॉन 1 माइनस काई बी इंटू 1000 अपॉन एम ए. ठीक है, काई बी अपॉन 1 माइनस काई बी इंटू 1000 अपॉन एम ए, और या तो स्मॉल m इक्वल्स टू मतलब मोलैलिटी इक्वल्स टू काई बी अपॉन काई ए इंटू 1000 अपॉन एम ए. ठीक है, नॉर्मेलिटी n is equals to number of gram equivalent of solid upon volume of solution in liter. और ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है. हर वो चीज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट है जिसके डेनोमिनेटर में वॉल्यूम आता है. ओके, n is equals to number of gram equivalent of solute upon volume of solution in liter. Number of gram equivalent is equals to moles of solid upon equivalent mass of solute. Moles of solid upon equivalent mass of solute. Weight upon molecular mass इंटू एन फैक्टर. वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट का क्या हो जाएगा, मॉलिकुलर वेट इंटू एन फैक्टर, तो एन फैक्टर ऊपर चला गया. ठीक है, इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर. नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर. मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इंटू एन फैक्टर. मोलैरिटी इक्वल्स मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इंटू एन फैक्टर इक्वल्स टू एन. नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. Normality into volume of solution in liter is equals to molarity into volume of solution in liter into n factor. ठीक है, स्ट्रेंथ S से डिनोट करते हैं. S is equals to weight of solute upon volume of solution in liter. M is equals to S upon molecular weight of solute. Concentration in ppm. Weight of solute upon mass of solution into 10 to the power 6. और ये कह सकते हैं mass of solute upon volume of solution into 10 to the power 6. 1 million is equals to 10 lakh होता है. 1 million इक्वल्स टू 10 लाख होता है, इक्वल्स टू 10 to the power 6 मतलब x. और इसके लिए क्या लिख सकते हैं, x ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम और 10 to the power 6 ml ऑफ सॉल्यूशन. ओके, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है और कॉन्सेंट्रेशन इक्वेशन उसके लिए यूज़ करते हैं m1v1 इक्वल्स टू m2v2 बिफोर डाइल्यूशन इक्वल्स टू आफ्टर डाइल्यूशन. ओके, ये डाइल्यूशन इक्वेशन. ठीक है, अगर एसिड प्लस एसिड और बेस प्लस बेस अगर ऐसे ऐड किए देन n1v1 प्लस n2v2 इक्वल्स टू n3v3 मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल. n1v1 प्लस n2v2 इक्वल्स टू n3v3. v3 इक्वल्स टू v1 प्लस v2 और n3 क्या है, concentration of resultant solution. Okay, acid plus base equals to n1v1 minus n2v2 equals to n3v3. n3 concentration of resultant solution v3 v1 plus v2 at 100 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट. अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो इसे कहते हैं ये बॉइलिंग पॉइंट. और यहाँ पे प्रेशर हम लोग लेते हैं 180 m 760 mm ऑफ Hg. ओके, हाँ. सॉलिबिलिटी, अब देखते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो कि हेनरी लॉ में हम लोग पढ़ते हैं. फिर सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, इसमें हम लोग पढ़ते हैं वेपर प्रेशर, रॉल्ट्स लॉ. ठीक है, और रॉल्ट्स लॉ ये आइडियल और नॉन आइडियल पढ़ेंगे इसके आगे. फिर पढ़ेंगे एज़ोट्रॉप. ओके, सॉलिबिलिटी
जैसे 1 चम्मच शुगर हम लोग डाले हैं 1 गिलास पानी में, तो मतलब अब इसका डेफिनेशन देखते हैं सॉलिबिलिटी का। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी एडेड इन अ पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, maximum amount of solute that can be added in a particular amount of solvent at particular temperature. Maximum amount of solute that can be added in a particular amount of solvent at a particular temperature. Okay, ये solubility है. Solubility can be measured in gram per ml, mole per ml और gram per 100 gram of solvent. Solution 3 तरह का होता है, unsaturated solution, saturated solution और super saturated. Unsaturated, more solute can be added in a particular amount of solvent at given or fixed temperature. जैसे 1 चम्मच बस अभी इसमें डालने में, तो और भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है. Saturated solution, no more solute can be added in a particular amount of solvent at given temperature, given or fixed temperature. No more solute can be added. Saturated solution क्या होता है? No more solute can be added in a particular amount of solvent at given temperature. जैसे 3 स्पून इसमें डालें, अब इसके आगे और इसमें नहीं डाला सकता है, मतलब और ये soluble नहीं होगा. No more solute can be added in a particular amount of solvent at a given temperature. ठीक है. Super saturated solution, more solute can be added in a particular solvent at high temperature. जैसे चाशनी बनाते टाइम करते हैं. हाँ. Solubility of solid in liquid. Solubility of solid in liquid. Solid plus liquid. Solid हो गया यहाँ पे solute और liquid हो गया solvent, ठीक है. तो solubility of solid in liquid, तो इससे बना solution of solid in liquid. Solubility of solid in liquid can be defined as amount of solid in gram or mole added in 100 gram of a particular solvent at a given temperature. Solubility of solid in liquid can be measured in gram per liter or mole per liter or gram per 100 gram of solvent. Okay, factors affecting solubility of solid in liquid. Factors affecting solubility of solid in liquid. Nature of factors affecting solubility of solid in liquid. Nature of solute and solvent. Like dissolve, like polar solvent dissolve polar solute. Polar solvent dissolves polar solute. H2O solvent dissolve NaCl KCl. जैसे यहाँ पे mu is not equals to 0 है, तो हो गया non polar solvent dissolve non polar solute. सेकेंड पॉइंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व नॉन पोलर सॉल्यूट, जैसे बेंजीन CCl4 डिजॉल्व CS2 और Br2, ठीक है. टेम्परेचर, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बना. सॉल्यूट सॉलिड यहाँ पे लिए, क्योंकि हाँ सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं, सॉल्यूट यहाँ पे सॉलिड और सॉल्वेंट लिक्विड, तो यहाँ पे लिक्विड बना, ठीक है. सॉलिड से यहाँ पे लिक्विड बना, तो इसकी एंट्रोपी इंक्रीज हुई, रैंडमनेस इंक्रीज हुई, डेल्टा एस पॉजिटिव, चेंज इन एंट्रोपी में भी पॉजिटिव है, ठीक है. डेल्टा एच पॉजिटिव है अगर, मतलब एंडोथर्मिक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीज, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन जाएगा. सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया. एग्जांपल NaCl KCl NaNO3 KNO3 एटसेट्रा, ठीक है. डेल्टा एच नेगेटिव, मतलब एक्सोथर्मिक है अगर, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिक्रीज होगा. देखो ये ऑलरेडी एक्सोथर्मिक है, ऑलरेडी एक्सप्लोसिव है, और ज़्यादा टेम्परेचर तो और ज़्यादा, तो इसलिए ये डस नॉट. ओके, तो यहाँ पे ये बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन सपोर्ट करता है. एग्जांपल Li2CO3, और हाँ लीच प्रिंसिपल में भी है, ठीक है. Li2CO3 Na2CO3.NH2O और CS2SO4 SCH, एक शॉर्ट ट्रिक है इसका, स्कूल SCH, S से हो गया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.NH2O, ठीक है. C से हो गया सीजियम सल्फेट CS2SO4 L से हो गया लिथियम कार्बोनेट Li2CO3 लिथियम कार्बोनेट. C से हो गया सीजियम सल्फेट, S से हो गया सोडियम कार्बोनेट, ठीक है. There are some solids whose solubility in liquid may increase or decrease with temperature. जैसे पहले एक बार Na2SO4.H2O था, तो वो ऊपर जब जा रहा था, तो यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव था, फिर वो डिक्रीज़ होने लगा टेम्परेचर बढ़ने के साथ, क्योंकि अब यहाँ पे Na2SO4 बस बचा था और यहाँ पे डेल्टा एच नेगेटिव है, ठीक है. 32.4 डिग्री सेल्सियस यहाँ ट्रांजिशन टेम्परेचर है. CaCl2 NH4NO3
यहाँ पे एग्जाम्पल Na2SO4 डॉट 10H2 Na2SO4 डॉट 10H2 ग्लोबल सॉल्ट Na2SO4 डॉट 10H2 CaCl2 डॉट 6H2 अल्फा NH4NO3 और बीटा NH4NO3 CaCl2 डॉट 4H2O CaCl2 डॉट 2H2O. ओके. थर्ड, bonding or complex formation. Solubility of Ki in H2O. Solubility of Ki in H2O increases by adding iodine I2 due to complex formation. Solubility of Ki in H2O increases by adding iodine due to complex formation. Ki plus I2 से ये बनता है Ki3. ठीक है. इफेक्ट ऑफ प्रेशर. देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. एक और रिएक्शन है जो कि आगे चल के काम आएगा. 2Ki प्लस HgI2 इससे बन रहा K2HgI4. फिर जब इसमें पानी डाल रहे तो ये 2K प्लस प्लस 1 HgI4 2 माइनस में टूटता है. ये जो कॉम्प्लेक्स बनाया है ये इंपॉर्टेंट. K2 ब्रैकेट में HgI4 K2 ब्रैकेट में HgI4. ओके. सॉलिबिलिटी ऑफ गैस in liquid. Solubility of gas in liquid. Solubility of gas in liquid can be defined as the maximum amount of gas dissolved in fixed amount of liquid. जैसे गैस यहाँ पे सॉल्यूट हो गया और सॉल्वेंट यहाँ पे लिक्विड हो गया. क्यों बना, कह रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड. ये एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच नेगेटिव, क्योंकि गैस से लिक्विड में तो यहाँ पे इंट्रोपी डिक्रीज कर रहा है इसलिए एक्सोथर्मिक है. और ये एक्सोथर्मिक है. ठीक है. जैसे CO2 प्लस H2 ये एक्वा CO2 बना. Solubility of gas in liquid. Solubility of gas in liquid is measured accurately in the form of mole fraction. Okay. Factors affecting solubility of gas in liquid. Factors affecting solubility of gas in liquid. Nature of gas and liquid. First, nature of gas and liquid like dissolve like NH3 plus H2O से ये बना NH4 plus और OH minus NH4 plus OH minus. इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड NH3 ये गैस हो गया प्लस H2O लिक्विड. ये NH4 प्लस OH माइनस इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ बन जाता है. तो इसलिए ये हाईली सॉल्युबल है. HCl प्लस H2O ये भी सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, ये भी हाईली सॉल्युबल है. ओके. If gas solute forms bond with the liquid solvent, then solubility of gas in liquid increases. A increases intermolecular force of attraction increases. A increases intermolecular force of attraction increases. Critical temperature वो increase कर जाता. Easy to liquefy. Solubility of gas in liquid increases. Solubility of gas in liquid increases. A increase कर गया. ठीक है. intermolecular of force of attraction increase कर गया. critical temperature increase कर गया. क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया मतलब द टेम्परेचर एट विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई. और ये टेम्परेचर इंक्रीज़ हो चुका है. ठीक है. तो मतलब वो लिक्विफाई बहुत ज़्यादा टाइम तक रह पाएगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक रह पाएगा. हाँ. Easy to liquefy. Solubility of gas in liquid increases. Okay. CO2 gas is used in cold drinks having critical temperature 30 degree Celsius. Effect of temperature. Gas plus liquid से solution बना. ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. डेल्टा एच नेगेटिव. टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, क्योंकि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज़ हो जाता है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे. ऐसे ही अगर सोचा जाए तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करेंगे तो जो भी गैस बबल्स उसमें है वो तो बाहर निकलने लगेगा. उसे एनर्जी मिल जाएगी. सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर जैसे इंक्रीज़ करेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस. तो फिर यहाँ पे एक पॉइंट आता है. एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड H2O बिकॉज सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसलिए वो कोल्ड वाटर में रहना ज़्यादा पसंद करती. CO2 कोल्ड ड्रिंक्स में डालते हैं क्योंकि इसका ए ज़्यादा है, तो ए ज़्यादा है, क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज़्यादा है. N2 नहीं यूज़ करते क्योंकि इसका ए कम है, मतलब अट्रैक्शन कम है और फिर TC भी कम है. थर्ड, इफेक्ट ऑफ प्रेशर. इसे हम लोग हेनरी लॉ के थ्रू पढ़ते हैं. हेनरी लॉ. At constant temperature, solubility of gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of gas. हेनरी लॉ क्या है? At constant temperature, solubility of gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of gas. तो फिर यहाँ पर solubility as जो है directly proportional to partial pressure.
S इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ P। तो K क्या है, ये हेनरी कांस्टेंट, और ये S जो था सॉलिबिलिटी मोल पर लीटर या फिर ग्राम पर लीटर इसका यूनिट है, ठीक है। मॉडिफाइड हेनरी लॉ modified by Dalton, solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid is measured in terms of mole fraction, partial pressure, और एक सेकेंड, solubility of gas in liquid is measured in terms of mole fraction. तो partial pressure of gas over liquid is directly proportional to mole fraction of gas in liquid. Partial pressure of gas over liquid is directly proportional to mole fraction of gas in liquid. तो Px is directly proportional to chi x. Px is equals to Kh into chi x. P is equals to Kh into chi. Kh Henry constant है, Kh is equals to P upon x. Kh depends upon nature of gas, solvent and temperature. Kh is directly proportional to temperature. Kh depends upon nature of gas. Kh depends upon nature of gas, solvent and temperature. हाँ, Kh depends upon nature of solvent. Kh depends upon nature of solvent, gas, nature of gas, solvent and temperature. Kh directly proportional to the temperature के, हाँ। और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो था या फिर सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड किसके टर्म में मेजर करते हैं, मोल फ्रैक्शन में, ये मॉडिफाइड है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो यहाँ पे पी और एक्स पार्शियल प्रेशर और काय के बीच में जब ग्राफ बना तो ये स्ट्रेट लाइन बना, ओके। पी इज कॉल्स टू के एच इंटू काय, Kh into chi, Px is equals to Kh into chi x, Px is equals to Kh into chi x. Unit of Kh atm per mole, unit of Kh atm per mole. Solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid is directly proportional to partial pressure of gas over solid. Solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid is directly proportional to partial pressure of gas over liquid, is directly proportional to mole fraction of gas in liquid, is inversely proportional to solubility of gas in liquid, inversely proportional to Kh or inversely proportional to temperature. Okay, limitations क्या है, Henry law is not applicable for those gases which undergoes association or dissociation with the solvent. Henry law is not applicable for those gases. Henry law is not applicable for those gases which undergo association or dissociation with solvent. जैसे P is equals to Kh into Ka A, ये यूज़ हाँ करते हैं जब गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं एट सर्टेन प्रेशर, के A is equals to Kh into Ka A, ठीक है। एंड डाल्टन्स वाला फार्मूला यूज़ करते हैं जब गैस इन गैस मतलब नॉन रिएक्टिंग गैस के लिए एट रूम टेम्परेचर, P इज इक्वल्स टू का ए इंटू पी टी, ओके। ये डाल्टन्स वाला है। O2 ये हीमोग्लोबिन में डिसॉल्व किया तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। NH3 और H2, NH3 ये H2 में जब डिसॉल्व किए NH4OH, ठीक है, CO2 और H2O, H2CO3, SO2 प्लस H2O ये डिजॉल्व करके बना H2SO4, ठीक है। हेनरी लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर दोज गैसेस विच रिएक्ट विदाउट गिविंग एनी प्रेशर। जैसे हेनरी लॉ इज़ एप्लीकेबल फॉर H2 क्योंकि इसमें प्रेशर देना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ KH in H2O at 298 Kelvin। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ KH, हीलियम, आर्गन, SO2, NH3। हीलियम का हाँ तो वही तो पूछा मैक्सिमम वैल्यू, जिसका A कम होगा मतलब लेस सॉल्युबल होगा, उसी का K ज़्यादा होगा तो हीलियम। विच सॉल्युबल विच इज़ मोर सॉल्युबल, ये KH दो KH का ग्राफ है 1 और 2। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जब कांस्टेंट ले लिए तो K1 पीछे और ये K2, तो K2 के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी, तो K2 KH2 का ज़्यादा है तो KH2 का K ज़्यादा है, तो मतलब X2 ये ज़्यादा सॉल्युबल है क्योंकि सॉल्युबिलिटी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, X2 ज़्यादा सॉल्युबल है मतलब इसका KH कम है। सॉल्युबिलिटी ऑफ 2 ज़्यादा है क्योंकि मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है ना, और सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Application of Henry law to increase the solubility of CO2 in soft drink and soda water. The bottle is sealed under high pressure. To increase the solubility of CO2 in soft drink and soda water, the bottle is sealed under high pressure.
At higher altitude, the partial pressure of oxygen is less. At higher altitude, the partial pressure of oxygen is less than that at the ground level. This leads to low concentration of oxygen. This leads to low concentration of oxygen in the blood and tissue of the people living at high altitude. हायर एल्टीट्यूड पे क्या होता है, पार्शियल प्रेशर कम हो जाता, ठीक है. दिस लेट्स टू कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड एंड टिश्यू एट हायर लेवल, इसको वहाँ पे कम हो जाता. तो फिर लो ब्लड ऑक्सीजन causes symptoms anoxia, unable to understand and think, ठीक है. To avoid bends in scuba diver, air is diluted with helium. Solubility of liquid in liquid, Raoult's law. Solubility of liquid in liquid, Raoult's law. यहाँ पे इथेनॉल प्लस H2O, vapor pressure exerted by the vapor of liquid. अब लिक्विड और लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है. जैसे इथेनॉल प्लस वाटर, वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम. रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन. Factors affecting vapor pressure is inversely proportional to intermolecular force of attraction between the solute and solvent. अगर attraction ज़्यादा हो तो vapor pressure कम होगा. वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और इसको डिनोट करते हैं P इक्वल्स टू K इंटू ई टू द पावर माइनस डेल्टा H अपॉन RT. अगर P y एक्सेस पे है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर x पे, तो ये स्लोप भी बनाता है. तो यहाँ पे इसका एक्सपोनेंशियली इंक्रीजेस ग्राफ बनता, ठीक है. और फिर जब लॉग ले लेते हैं तो लॉग P2 अपॉन P1 इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ठीक है. ये जब दो को कंपेयर कर रहे हैं, और ऐसे ln P इक्वल्स टू ln के माइनस डेल्टा H अपॉन RT, ठीक है. Y इक्वल्स टू C प्लस MX. तो यहाँ पे M इक्वल्स टू स्लोप हो गया माइनस डेल्टा H अपॉन R, और ये डिक्रीजिंग स्लोप है, ठीक है. M स्लोप क्या है, माइनस डेल्टा H अपॉन R. स्लोप क्या है, माइनस डेल्टा H अपॉन R. ओके. वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड. वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड. नेचर कैसा है, बॉन्डिंग उसके बीच में ज़्यादा है या कमज़ोर, ठीक है. बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. Boiling point, temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure. Boiling point is directly proportional to atmospheric pressure. Vapor pressure of liquid is inversely proportional to boiling point, क्योंकि boiling point अगर ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर अगर उसका ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम है, इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. हाँ. एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो वेपर प्रेशर डिक्रीजेस. रॉल्ट्स लॉ इन लिक्विड और लिक्विड सॉल्यूशन के लिए है ये. पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन और लिक्विड फेज. पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन और ये लिक्विड फेज में इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इक्वल्स टू mole fraction of component into partial vapor pressure of component in its pure state. ये liquid phase वाले के लिए, ठीक है. vapor pressure partial vapor pressure of component in the solution मतलब liquid phase equals to mole fraction of component into partial vapor pressure of component in its pure state मतलब PA equals to P naught A chi A. PB equals to P naught B chi B. PB और XB का ग्राफ देखें तो ये स्लोप है, ठीक है. स्ट्रेट लाइन का एक स्टेटमेंट है जो कि एनसीईआरटी में, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज नॉन एज रॉल्ट्स लॉ. ये रॉल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट है. द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू its mole fraction present in solution. Is directly proportional to mole fraction present in solution is known as Raoult's law.
पी टी इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस काई बी इंटू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए. पी टी इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस पी टी इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस काई बी इंटू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए. ये कैसा है? पी एस इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी होता है. ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है. तो पी टी इक्वल्स टू पी नॉट ए काई प्लस पी नॉट बी काई बी. पी टी इक्वल्स टू पी नॉट ए काई को लिख सकते हैं 1 माइनस काई बी प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी. तो पी टी इक्वल्स टू पी नॉट ए, ये कॉमन ले लिए, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए काई बी प्लस पी नॉट बी काई बी. तो यहाँ पे पी टी इक्वल्स टू हो गया पी नॉट ए प्लस काई बी इंटू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए. वैसे ही आ गया पी टी इक्वल्स टू पी नॉट बी प्लस काई ए इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी. ओके. मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉम्पोनेंट इन वेपर फेज वाई से इसे डिनोट करते हैं. वाई ए इक्वल्स टू पी ए अपॉन पी टी, या फिर ये कह सकते हैं वाई ए इक्वल्स टू पी नॉट ए काई ए अपॉन पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी. और वाई बी इक्वल्स टू पी ए अपॉन पी टी, या फिर वाई बी इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू काई बी अपॉन पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी. और वाई ए प्लस वाई बी इक्वल्स टू 1. ओके. एक क्वेश्चन है, इफ़ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए 450 और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी 700 एंड पी टी इक्वल्स टू 600, फाइंड मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज. तो यहाँ पे पी टी इक्वल्स टू पी नॉट ए काई प्लस पी नॉट बी काई बी. पी टी इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस काई बी इंटू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए. तो यहाँ से एक मोल फ्रैक्शन में आ गया काई बी, तो यहाँ से काई बी फाइंड आउट हो गया. तो वाई और फिर काई ए कैसे निकालेंगे? 1 माइनस काई बी, ठीक है. तो फिर यहाँ पे वाई ए इक्वल्स टू पी ए अपॉन पी टी होता है. तो पी ए पी नॉट ए इंटू काई ए अपॉन पी टी, ठीक है. तो यहाँ से वाई ए निकल गया, फिर 1 माइनस कर दिए तो फिर वाई बी भी निकल गया, ठीक है. नोट, Raoult's law is applicable only for completely miscible liquids. Raoult's law is applicable only for completely miscible liquids. According to Raoult's law, P is equals to P naught A chi, PB is equals to P naught B chi B, PT is equals to PA plus PB is equals to P naught A chi plus P naught B chi B. Okay, ये यहाँ पे लिक्विड फेज में मेजर कर सकते हैं इसे, यहाँ पे वेपर फेज में भी. ओके. अब देखते हैं सॉल्यूशन दो तरह का होता है, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन. आइडियल सॉल्यूशन which obey Raoult's law at every condition of temperature and pressure. PS is equals to PA plus PB, PA is equals to P naught A chi, PB is equals to P naught B chi B, ठीक है. यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट इक्वल्स टू, इन सबके बीच का इंट्रैक्शन इक्वल्स टू सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का इंट्रैक्शन, सब यहाँ बराबर है, ठीक है. डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल्स टू 0, डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल्स टू 0, डेल्टा यू इक्वल्स टू 0 इंटरनल एनर्जी. ओके. डेल्टा पी मतलब डेल्टा पी क्या होता है? इक्वल्स टू पी ऑब्जर्व्ड माइनस पी कैलकुलेटेड. पी ऑब्जर्व्ड कहाँ से? ऑब्जर्व फ्रॉम ग्राफ, और माइनस पी कैलकुलेटेड फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ इक्वल्स टू 0. डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, या ये कह सकते हैं डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा जी नेगेटिव और लेस देन 0, ठीक है. फॉर्म्स जियोट्रॉप. ओके. एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं. एन हेप्टेन, एन हेक्सेन, बेंजीन प्लस टॉलिन, इथाइल ब्रोमाइड प्लस प्रोपाइल ब्रोमाइड, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए का ए, ठीक है. इधर वेपर प्रेशर हो गया और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का है, यहाँ पे पी नॉट बी और इधर पी नॉट ए है, ठीक है. जब यहाँ पे काई ए इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पे काई बी इक्वल्स टू 1 है. तो यहाँ पे जब धीरे धीरे बढ़ते गया, जब दूसरे साइड पहुँचे तो वहाँ पे काई ए इक्वल्स टू 1 हो गया, और यहाँ पे इस साइड काई बी इक्वल्स टू 0 है. तो जब इधर से आगे से पीछे की ओर जा रहे हैं तो वहाँ से यहाँ पे काई बी 0 था, फिर ये बढ़ते जा रहा है. जब इन दोनों को मैच कर देंगे तो पी एस इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी. ओके. नॉन आइडियल सॉल्यूशन नॉट ओबे Raoult's लॉ एट एनी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. non-ideal solution not obey Raoult's law at any condition of temperature and pressure. Pa is not equals to P naught A chi A, Pb is not equals to P naught B chi B, Ps is not equals to Pa plus Pb, ठीक है. और सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच का जो इंट्रैक्शन इज नॉट इक्वल्स टू सॉल्वेंट के बीच का इंट्रैक्शन, ठीक है. डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल्स टू 0, डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल्स टू 0, डेल्टा यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, डेल्टा एस इक्वल्स टू पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0 ऑलवेज. ये तो हमेशा होगा क्योंकि एंट्रोपी इंक्रीज होगी, और अगर स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होगा और लेस देन 0. और ये क्या फॉर्म करता है? फॉर्म एजियोट्रॉप. ओके.
नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये दो तरह का होता है, जो एक शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा शोइंग नेगेटिव डेविएशन। शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, यहाँ पे ए और बी के बीच का इंट्रैक्शन लेस इंट्रैक्शन है, तो यहाँ पे वेपर ज़्यादा बन रहा, तो वेपर ज़्यादा बन रहा, इसलिए यहाँ पे शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, मोर वेपर है, ठीक है। ए बी के बीच का इंट्रैक्शन इज लेस देन ए एंड बी के बीच का इंट्रैक्शन से कम है। हाँ, इंट्रैक्शन कम है तब तो वेपर ज़्यादा बन पा रहा, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन पॉजिटिव है। क्या पॉजिटिव है? वेपर ज़्यादा बन रहा, मोर वेपर, तो इंट्रैक्शन कम है, ठीक है। पी एस, और यहाँ सब कुछ ज़्यादा है, ग्रेटर देन पी एस ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी, पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए का ए, पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी का ए बी, डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है, डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन ज़ीरो, डेल्टा एस इक्वल्स टू, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, एंट्रोपी, और डेल्टा जी ये स्पॉन्टेनियस के लिए हमेशा नेगेटिव होगा, ओके। हाँ, और ये पॉजिटिव डेविएशन था, तो इसका ग्राफ जो है, जो वेपर प्रेशर और काई के बीच का जो ग्राफ था, ये उससे हल्का सा ऊपर होगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव डेविएशन शो करा, ओके। एग्जांपल देख लेते हैं। एसीटोन प्लस अल्कोहल, अल्कोहल कोई सा भी अल्कोहल चलेगा, एनी अल्कोहल, एसीटोन प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, अल्कोहल प्लस वाटर, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस CaCl3 क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म, और फिर वाटर प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस अल्कोहल, एनी अल्कोहल, एसीटोन प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, अल्कोहल प्लस वाटर, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म, वाटर प्लस बेंजीन, ओके। अब देखते हैं शोइंग नेगेटिव डेविएशन। शोइंग नेगेटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर कम वेपर कम बन रहा, इन दोनों के बीच का इंट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है, इंट्रैक्शन ज़्यादा है, तब तो वेपर कम बन रहा, इसलिए कहते हैं कि नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा। यहाँ पे सब कुछ जो है कम होगा, जैसे यहाँ पे सब कुछ कम होगा, वेपर प्रेशर क्योंकि कम है, तो इन दोनों का इंट्रैक्शन क्या हुआ, ज़्यादा है, ए बी का इंट्रैक्शन ज़्यादा है, ए और बी के इंट्रैक्शन, ठीक है, बात है कि अब सब कुछ कम होगा इससे। पी एस इज़ लेस देन पी ए प्लस पी बी, पी ए इज़ लेस देन पी नॉट ए का ए, पी बी इज़ लेस देन पी नॉट बी का ए बी, डेल्टा एच मिक्सिंग इज़ लेस देन ज़ीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन ज़ीरो, डेल्टा पी इक्वल्स टू नेगेटिव है, लेस देन ज़ीरो कह सकते हैं, ठीक है। डेल्टा एस ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और ग्रेटर देन ज़ीरो, डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव और लेस देन ज़ीरो, ठीक है। वेपर प्रेशर और काई के बीच का जो ग्राफ था, ये अब उस आइडियल वाले से थोड़ा सा ये नीचे रहेगा, ठीक है, कर्व नीचे हो जाएगा। नेगेटिव डेविएशन एग्जाम्पल देखते हैं। एसिड प्लस वाटर, फर्स्ट एग्जाम्पल है एसिड प्लस वाटर, HCl प्लस वाटर, H2SO4 प्लस वाटर, HNO3 प्लस वाटर। सेकेंड एसिड प्लस बेस, एसिटिक एसिड CH3COH प्लस पायरिडीन, ठीक है। और सेकेंड फिनॉल प्लस एनिलीन, एसिड प्लस बेस में आ गया एसिटिक एसिड प्लस पायरिडीन, फिनॉल प्लस एनिलीन, और फिर क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, एसिड प्लस वाटर HCl। हाँ, इसमें निगेटिव डेविएशन में तीन हमें याद रखना, एक एसिड प्लस वाटर हो गया, एसिड प्लस बेस और क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। तो एसिड प्लस वाटर में कुछ भी लिख सकते हैं, HCl प्लस H2, HNO3, H2SO4 प्लस H2, एसिड प्लस वाटर का एसिड प्लस बेस, एसिटिक एसिड प्लस पायरिडीन, और फिनॉल प्लस एनिलीन, ओके। थर्ड क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ठीक है। अब आगे देखते हैं। Azeotrope, a mixture of two liquid which behaves like a single liquid and boils at a fixed temperature, ठीक है। Azeotrope mixture can't be separated by steam distillation or frictional distillation, they are only separated by azeotropic distillation। A प्लस बी, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस और इधर बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री सेल्सियस है अगर, तो ये दोनों फिक्स प्रोपोर्शन में बॉयल हो रहा, ठीक है। देयर रेशियो इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज इज सेम, ओके। एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का जब ग्राफ बनता है तो बॉइलिंग पॉइंट उस दोनों से कम होता है, और फिर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का जब ग्राफ बनता है तो बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से ज़्यादा रहता है, ठीक है। पहले मिनिमम वाला देखते हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन कैन शो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन वाला क्यों, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन में मोर वेपर था, उन दोनों के बीच का एट्रैक्शन कम था, तो एट्रैक्शन कम है तो मिनिमम हल्का सा टेम्परेचर देंगे तो वो बॉईल करना स्टार्ट हो गया, तो इससे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट में पॉजिटिव डेविएशन वाले को पढ़ते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप इज लेस देन दैट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइदर कॉम्पोनेंट, ठीक है। ए बी का जो है
कम है ए से और बी से, ठीक है। एग्जाम्पल 95.4% इथेनॉल प्लस 4.6% H2O, 95.4% इथेनॉल प्लस 4.6% H2O बाय मास। बॉइलिंग पॉइंट अगर देखें तो 351.3 केल्विन है, ठीक है, 95.4% इथेनॉल, और फिर बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन, 4.6% H2O, ओके। इससे मिलकर ये बना इथेनॉल प्लस वाटर। अब इसका एजोट्रॉपिक मिक्सचर बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 351.15 केल्विन, ओके। अब देखते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव, non-ideal solution showing negative deviation from ideal behavior can show maximum boiling azeotrope, and negative behavior from ideal, नेगेटिव डेविएशन वाला क्यों ये शो करेगा, क्योंकि वो वेपर उसमें कम बन रहा था और उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा था, तो इसलिए उसको मेल्ट करने के लिए, मतलब उसको बॉयल करने के लिए मैक्सिमम चाहिए टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ boiling point of azeotrope, boiling point of azeotrope is greater than that of boiling point of either component, ठीक है। boiling point of azeotrope is greater than that of boiling point of either component। ए बी का इंट्रैक्शन ज़्यादा है ए और बी बी से, H2O प्लस HNO3, H2O प्लस HI, H2O प्लस HCl। boiling point of azeotrope is greater than that of boiling point of either component, ओके। ए बी का इंट्रैक्शन जो है ज़्यादा है ए और बी बी से, ठीक है। एग्जाम्पल H2O प्लस HNO3, दूसरा H2O प्लस HI, तीसरा H2O प्लस HCl, या फिर जो भी था नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल वो तो इसी का है, ओके। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जो NCERT में, HNO3 60% HNO3 है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 359 केल्विन है, ठीक है। फिर प्लस दूसरा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O 373 केल्विन, 32% है ये, इसको मिक्स किया गया तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप मिक्सचर 393.5 केल्विन, 393.5 केल्विन, ओके। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, colligative properties, those properties which depends upon amount of substance or number of particles, those properties which depends upon amount of substance or number of particles and independent of nature of particles, and those properties which depends upon amount of substance, which depends upon amount of substance or number of particles and independent of nature of particles। मतलब नंबर पे कैसे, जैसे ये ट्रेन का टिकट या फिर बस का टिकट खरीदते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है। नंबर ऑफ़ पर्सन देखा जाता है, नंबर ऑफ़ पर्सन देखा जाता है, ना कि पर्सन का साइज़, वो मोटा या पतला है या फिर उसका नेचर कैसा है, वो नहीं देखा जाता। बस कितना नंबर है काउंट किया, उसके हिसाब से टिकट लेते हैं, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बिल्कुल वैसा ही है। 4 तरह का ये हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकेंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके। When a non-volatile solute is added in a volatile solvent, when a non-volatile solute is added in a volatile solvent, vapor pressure of solution decreases, क्योंकि non-volatile solute डाला गया, vapor pressure of solution decreases, boiling point increase, freezing point decrease, change in all the colligative properties depends upon number of particles। वोलेटाइल सॉल्वेंट है यहाँ पे ए, बट ये जो सॉल्यूट था ये नॉन वोलेटाइल था, ओके। colligative properties gives best result when a solute does not react with a solvent, solute should be non-volatile, solution should be dilute, तो यहाँ पे कह सकते हैं molarity is equals to molality, okay। solute should neither dissociate or associate in solution, okay। Van't Hoff factor, I से denote करते हैं इसे, calculation of number of particles, I is equals to observed colligative property upon calculated colligative property, so OCP अपॉन CCP, ठीक है। इसको लर्न करने का ट्रिक OCCP, CC नीचे कैंसिल आउट हो क्या बचा OP, तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। I इज इक्वल्स टू या तो कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, कैलकुलेटेड मोलर मास
नॉर्मल मोलर मास और नीचे क्या है ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ये इसे एबनॉर्मल मोलर मास भी कहा जाता है। ऑब्जर्व कहाँ पे ड्यूरिंग कैलकुलेशन, ठीक है। और फिर जो मोलर मास इसका नॉर्मल है, जैसे NaCl का जो हम लोग नॉर्मली फाइंड आउट करते हैं वो, ओके। फिर आई क्या डिनोट करता है, आई इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म्ड आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वेंट ऑफ फैक्टर आई से डिनोट करते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर आई से डिनोट करते हैं इसे, ठीक है। ये सिर्फ सॉल्यूट के लिए ही होता है, वेंट ऑफ फैक्टर सॉल्यूट के लिए। अब सॉल्यूट कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके लिए आई इक्वल्स टू 1 होता है, C6H12O6 आई इक्वल्स टू 1। यूरिया के लिए NH3CO आई 1 है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए देखते हैं, आई इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इक्वल्स टू 100%, अल्फा इक्वल्स टू 100% स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है अगर तो यहाँ पे आई इक्वल्स टू n होता फॉर डिसोसिएशन के लिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएट, ठीक है। आई इक्वल्स टू 1/n, n क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएट, तो जब एसोसिएशन होता है तो 1/n ऐसे याद रख सकते हैं। जब डिसोसिएशन होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाता है, तो आई इक्वल्स टू n और आई इक्वल्स टू 1/n, क्योंकि एसोसिएशन हो गया तो जुट गया, तो 1/n ये कम हो गया, ओके। वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू 100%, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है। Electrolytes species dissociate in ionic form in aqueous solution. Electrolytes species dissociate in ionic form. Electrolyte क्या species dissociate in ionic form in aqueous solution, और अगर weak है तो फिर वहाँ पे अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू 100% होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसे कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये जैसे H2SO4 तो यहाँ पे 2H प्लस SO4 2 माइनस हुआ, HCl H प्लस Cl माइनस, CH3COH से यहाँ पे बना CH3CO माइनस प्लस H प्लस, NH4OH से यहाँ पे NH4 प्लस OH माइनस। ये हो गया, ये दोनों हो गया वीक, तो वीक का अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू 100% और ये स्ट्रॉन्ग का था अल्फा इज इक्वल्स टू 100%, ठीक है। जब वीक एसिड और वीक बेस रहेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो यहाँ पे वीक एसिड का N इक्वल्स टू 2 लेते हैं हम लोग, ठीक है। और जैसे AlCl3 का बात करें तो Al3 प्लस 3Cl माइनस, तो N कितना हो गया, 4 पार्टिकल हो गया, 3 क्लोराइड आयन और एक Al3 प्लस, तो 4 हो गया, ठीक है। Na2SO4 2Na प्लस SO4 2 माइनस, तो 2 + 1 3, N इक्वल्स टू 3, ओके। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू 100%, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए 2 मेथड है। सबसे पहले मेथड फर्स्ट देखते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइट अगर एसोसिएशन हो रहा तो यहाँ पे आई लेस देन 1 होगा, क्योंकि अब जुट के कम हो गया, पहले ज़्यादा था नंबर। आई इज लेस देन 1, अल्फा लेस देन 1, तो आई इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस 1/n, आई इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस 1/n, आई इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस 1/n, ओके। और डिसोसिएशन का क्या होता है, डिसोसिएशन आई इज़ ग्रेटर देन, क्योंकि अब डिसोसिएट कर गया तो एक से ज़्यादा पार्टिकल्स बन चुका है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो आई इज़ ग्रेटर देन 1, आई इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1, आई इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1, ओके। एसोसिएशन का एग्जाम्पल से एग्जाम्पल कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये एसोसिएशन का एग्जांपल, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे हेक्सेन बेंजीन टॉलिन CCl4 CS2 एटसेट्रा, ठीक है। एन क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट एसोसिएट एंड फॉर्म 1 पार्टिकल्स, और इधर डिसोसिएशन वाले में एन क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑब्टेन आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ 1 पार्टिकल, ओके। और सेकेंड मेथड अब देखते हैं। जैसे टोटल अगर 100% गिवन है तो एसोसिएशन के लिए क्या करेंगे, परसेंट इंटू 1/n, और डिसोसिएशन के लिए परसेंट इंटू n, और जो रेस्ट बच गया उसके लिए लिख लेंगे परसेंट लेफ्ट, ठीक है। जिसका आई फाइंड आउट करना है उस दोनों का सम करके अपॉन 100, जैसे अगर एसोसिएशन के लिए है तो परसेंट इंटू 1/n प्लस परसेंट लेफ्ट जो बच गया अपॉन 100, ठीक है। अगर डिसोसिएशन वाला केस है तो परसेंट इंटू n प्लस परसेंट लेफ्ट अपॉन 100, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। AlCl3 डिसोसिएट 20% आई, तो फिर आई बताना है। तो ये डिसोसिएट किया, ये पहले 100% था, तो फिर 20 इंटू 4
ये हो गया डिसोसिएट, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है, और जो रेस्ट बचा 80%, आई इक्वल्स टू, ये हो गया 4 टू साइड 80 प्लस 80/100, ठीक है, ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर वैसे करेंगे तो वहाँ पे n चाहिए होगा, और यहाँ पे भी तो i इंटू एन करते हैं, तो n कैसे पता चलेगा, AlCl3 था तो Al3 प्लस 3Cl माइनस n इक्वल्स टू 4, ओके। Acetic acid undergo 40% dissociation and 20% association, then I, ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एसोसिएशन का हो गया, ये पहले कितना बनेगा, तो यहाँ पे CH3COH है, इससे टूट के CH3CO माइनस प्लस H प्लस, ये 2 बना तो n इक्वल्स टू 2, तो एसोसिएशन वाले में 1/n हो जाता है, 20% इंटू 1/2, डिसोसिएशन में 40 इंटू 2, और फिर जो परसेंट लेफ्ट बचा, ये 40 50 60 हो गया था, तो 100 माइनस 60 40 बचा, ठीक है, सबको ऐड कर दिया अपॉन 100, ओके। एसिटिक एसिड अंडरगो 30% एसोसिएशन, एसिटिक एसिड अंडरगो 30% एसोसिएशन, तो आई क्या होगा, 2 एसिटिक एसिड दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2 एसिटिक एसिड अंडरगो 30% एसोसिएशन, 2 मिलके 1 बना, तो n इक्वल्स टू 2, यहाँ पे फॉर्मूला भी यूज़ करते हैं, या फिर वो भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ये एसोसिएशन हो रहा है, आई इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस 1/n, यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। अब देखते हैं फॉर इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फॉर इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसे CP कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इक्वल्स टू I इंटू एम, इक्वल्स टू I इंटू एम, और I इंटू स्मॉल m, दोनों चलेगा, ठीक है। अल्फा इक्वल्स टू 100%, तो यहाँ पे I इक्वल्स टू n होगा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ओके। अरेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट delta TB is directly proportional to I, depression in freezing point delta T, F is directly proportional to I, osmotic pressure pi is directly proportional to I। CP कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज़ कर रहा है, तो यहाँ पे I भी इंक्रीज़ हो रहा, ठीक है। जब वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज़ हो रहा, मतलब I जब इंक्रीज़ कर रहा है, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो रहा, बट फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो रहा, और पाई ऑस्मोटिक प्रेशर ये भी इंक्रीज़ हो रहा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 0.1 m NaCl, तो यहाँ पे I इक्वल्स टू, NaCl था 2 हो गया, ठीक है, ग्लूकोज के लिए I इक्वल्स टू 1 हो गया, BaCl3 I इक्वल्स टू 3 हो गया, यूरिया के लिए I इक्वल्स टू 1। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखना था, जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज़ होता तो फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे निकालेंगे, I इंटू एम, ओके। जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज़ होता तो वेपर प्रेशर तो डिक्रीज़ हो जाता, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता, और फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ हो जाता। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल ली है I इंटू एम से, तो जो वैल्यू आया तो निकालना क्या था, बॉइलिंग पॉइंट, तो CP जिसका ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा 0.9, फिर 0.5, फिर 0.2, ओके। अब देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन वोलेटाइल सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेज, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेज, ये स्टेटमेंट कौन दिए थे, स्टेटमेंट गिवन बाय रॉल्ट, स्टेटमेंट गिवन बाय रॉल्ट्स, और इसको प्रूफ भी करते हैं रॉल्ट्स लॉ से। ये क्या, सॉल्वेंट A, यहाँ पे सॉल्यूट डाला गया B, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसका पार्शियल प्रेशर ऑफ B इक्वल्स टू 0, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P नॉट A माइनस PS इक्वल्स टू P नॉट A काय B, relative lowering in vapor pressure P naught A minus PS upon P naught A is equals to I times of chi B, P naught A minus PS is equals to P naught A into chi B, ये है बस, ये है क्या, बस lowering in vapor pressure, ओके। और relative lowering in vapor pressure P naught A minus PS upon P naught A is equals to I times of chi B, NB अपॉन NA प्लस NB भी लिख सकते हैं इसे, बट जब NA बहुत ज़्यादा हो NB से, NA बहुत ज़्यादा हो NB से, देन P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इक्वल्स टू NB अपॉन NA इक्वल्स टू M इंटू MA अपॉन 1000, या फिर ये भी लिख सकते हैं P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इक्वल्स टू I टाइम्स ऑफ NB अपॉन NA लिखे थे, तो इसको लिख सकते हैं वेट ऑफ B अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B इंटू नीचे में वेट ऑफ A, और ऊपर चला जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A, ओके। और अगर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्वेश्चन में गिवन, मतलब ये वर्ड लिखा हुआ नहीं है, तो हम लोग मोर एक्यूरेट आंसर के लिए ये यूज़ कर सकते हैं, P नॉट A माइनस PS अपॉन PS इक्वल्स टू NB अपॉन NA इक्वल्स टू M इंटू MA अपॉन 1000, बट हाँ ये इक्वल नहीं होता काई बी के, ये हमेशा याद रखना, काई बी किसके बराबर होता, वो
जब नीचे में पी नॉट ए रहेगा तो, ठीक है, और पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस से लिख रहे हैं अगर, तो ये इक्वल्स टू होता है एन बी अपॉन एन ए के, ठीक है। अब देखते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी when non-volatile solute dissolves in a volatile solvent, when non-volatile solute dissolves in volatile solvent, when non-volatile solute dissolve in volatile solvent, then boiling point of a solution increases, known as elevation in boiling point. Delta Tb is equals to Tb minus T naught B, ठीक है। टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और डेल्टा नॉट बी इक्वल्स टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू के बी इंटू एम, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ के बी इंटू एम। के बी क्या है, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट ओनली, ठीक है। इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, ओके। डेल्टा टीबी इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ केबी इनटू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, क्योंकि स्मॉल एम है ना, मोलैरिटी, तो वेट ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ओके। Vapor pressure of a solvent decrease by 1% on adding a non-volatile solute Na2SO4, ठीक है। if it's dissociate up to 25%, then determine a mole fraction. अल्फा दिया हुआ है, डिसोसिएट कर रहा है, ठीक है, अल्फा दिया 25%, then determine mole fraction of a solute if a solvent is 5 mole, अगर solvent if 5 mole, ठीक है। एन इज कोस टू 5 मोल, पी नॉट ए अगर 100% मानते हैं तो यहाँ पे पी नॉट बी क्या हो जाएगा, 99%, हाँ, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज बाय 1% ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। 1% से ये डिक्रीज कर देता है, ये तो पी एस हो गया ना, क्योंकि ये सॉल्यूशन का हो गया, तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज टू आई टाइम्स ऑफ काई बी, मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है 1/100 माने थे, ठीक है। अब आई है, आई 100 पर ये दिया हुआ है 25%, तो आई इक्वल्स टू डिसोसिएशन का है, आई इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1, इससे फाइंड आउट कर लेंगे, हाँ, फिर का भी फाइंड आउट हो गया, ओके। एट टेम्परेचर 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे प्रेशर कितना लेते हैं, 180 एम, 760 mm ऑफ Hg, जो कि वेपर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है एट एटमॉस्फेरिक, मतलब उसके जब बराबर हो जाता है उसी को तो कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ओके। के बी क्या नोट कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, के बी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट ओनली, ओके। डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ के बी इंटू एम, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ के बी इंटू एम, यूनिट ऑफ के बी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बी अपॉन एम, के क्या है, कैल्विन केजी पर मोल, डेल्टा टी बी अपॉन एम, के बी इक्वल्स टू डेल्टा टी बी अपॉन एम, या फिर के बी फॉर वाटर 0.52 डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, ठीक है। के बी इक्वल्स टू आर टी नॉट बी स्क्वायर एम अपॉन डेल्टा एच वेपोराइजेशन इंटू 1000 इंटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन, डेल्टा एच वेपोराइजेशन था, ये भी सॉल्वेंट का सब कुछ, यहाँ पे सॉल्वेंट का लेंगे, मॉलिकुलर वेट भी सॉल्वेंट का सब कुछ, के बी इक्वल्स टू आर टी नॉट बी स्क्वायर इंटू एम अपॉन 1000 इंटू वो डेल्टा एच वेपोराइजेशन, ओके। या फिर दूसरा फॉर्मूला डेल्टा टी बी इक्वल्स टू आर टी बी स्क्वायर अपॉन एल वेपोराइजेशन इंटू 1000, ओके। जब 1 मोल लिक्विड से गैस में आ रहा तो इसे कहेंगे डेल्टा एच वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, और मोलर एंथैल्पी 1 मोल जब चेंज हो रहा तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डेल्टा एच वेपोराइजेशन, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कब करते हैं, जब 1 ग्राम लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा, ठीक है। इसलिए तो जब वेपोराइजेशन यहाँ पे लिखा गया डेल्टा एच वेपोराइजेशन, तो ऊपर एम से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो दोनों का ये मोल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे एल वेपोराइजेशन वाले में कुछ भी नहीं है, बट यहाँ जहाँ पे डेल्टा एच वेपोराइजेशन है वहाँ पे ऊपर में मॉलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई है, क्योंकि ये 1 मोल के लिए होता। ऑर्डर ऑफ के बी एंड के एफ, के बी
CCl4 ज़्यादा है CHCl3 से, इससे कम है CH3COH। CCl4 सबसे ज़्यादा, इससे कम CHCl3, इससे कम CH3COH, इससे कम C6H12, इससे भी कम C6H6, फिर CS2, फिर इथेनॉल वाटर KB CCl4 फिर CHCl3 CH3COH, फिर C6H12 C6H6 CS2 इथेनॉल वाटर। KF क्या है? कैम्फर, फिर CCl4 C6H12 C6H6 CSCl3, फिर CS3COH, फिर CS2, फिर इथेनॉल वाटर ईथर। ओके, अब इधर देखते हैं वेपर प्रेशर y एक्सिस पे और x एक्सिस पे बॉइलिंग पॉइंट है। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जैसे ही इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो फिर पहले जो सॉल्वेंट है उसका था कम, और जैसे ही डाले तो अब उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, तो कर्व पहले पीछे था और अब आगे जा चुका है। मतलब डेल्टा नॉट बी जो है, डेल्टा नहीं, TB नॉट जो है वो पीछे है और TB जो है वो आगे है। ठीक है, डेल्टा TB इक्वल्स टू TB माइनस T नॉट बी, डेल्टा TB इक्वल्स टू TB माइनस T नॉट बी, डेल्टा TB चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB इक्वल्स टू TB माइनस T नॉट बी। हाँ, क्योंकि TB ज़्यादा है ना तो इसलिए TB माइनस T नॉट बी। ओके, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन 1 ग्राम लिक्विड 1 ग्राम लिक्विड जब इक्विलिब्रियम में, या फिर 1 ग्राम लिक्विड से जब 1 ग्राम वेपर बना तो इसे कहते हैं एल वेपोराइजेशन। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम और समटाइम्स 1 मोल ऑफ लिक्विड इनटू 1 ग्राम और समटाइम्स 1 मोल ऑफ वेपर, तो ये हो गया एल वेपोराइजेशन। ठीक है, और जब 1 मोल लिक्विड से 1 मोल वेपर बना ले तो यहाँ पे डेल्टा H वेपोराइजेशन। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ लिक्विड इनटू 1 मोल ऑफ वेपर, तो यहाँ पे डेल्टा H वेपोराइजेशन होगा। तो डेल्टा H वेपोराइजेशन इक्वल्स टू एल वेपोराइजेशन इनटू MA। डेल्टा H वेपोराइजेशन इक्वल्स टू एल वेपोराइजेशन इनटू MA। ओके, अब देखते हैं डेल्टा TB क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा TB क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन अ volatile solvent, its freezing point decreases, known as depression in freezing point. Delta TF is equals to T naught F minus TF. Delta TF is equals to T naught F minus TF. ठीक है, डेल्टा नॉट F ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये प्योर सॉल्वेंट जब था तब, और TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? ये डिक्रीज़ हो जाता है। मतलब पहले अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था तो अब -2 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, तो कम हो गया, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू तो कम हो गया ना। तो इसलिए यहाँ पे T नॉट F माइनस TF करते हैं। डेल्टा TF इक्वल्स टू T नॉट F माइनस TF। ठीक है, डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, तो ये डेल्टा TF इक्वल्स टू I टाइम्स ऑफ KF इंटू M। डेल्टा TF इक्वल्स टू I टाइम्स ऑफ KF इंटू M। यूनिट ऑफ KF डिग्री केल्विन केजी पर मोल, KF फॉर वाटर 1.86 डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, 1.86 डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। सेल्सियस या फिर केल्विन कुछ भी लिख सकते हैं, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, बस ये डिपेंड नहीं करता है सॉल्वेंट के नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। ओके, डेल्टा TF इक्वल्स टू I टाइम्स ऑफ KF इंटू M। ठीक है, KF क्या है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट ओनली, independent of nature of solute and temperature, यूनिट ऑफ KF हो गया। ठीक है, डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। ओके, KF फॉर H2O 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोल। KF इक्वल्स टू R T नॉट F स्क्वायर इंटू M अपॉन 1000 इंटू डेल्टा H फ्यूज़न। ओके, और या फिर दूसरा फॉर्मूला KF इक्वल्स टू RTF स्क्वायर अपॉन LF इंटू 1000। ठीक है, क्वेश्चन 6 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 100 ग्राम H2O, फाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे यूरिया क्या है? सॉल्यूट,
वेट 6 ग्राम, आई इक्वल्स टू 1, ठीक है। सॉल्वेंट यहाँ पे H2O है, वेट ऑफ सॉल्वेंट WB ये 100 ग्राम, आई इक्वल्स टू 1, KB फॉर H2O हो गया 0.5, डेल्टा TB इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ KB इंटू M, ठीक है। तो यहाँ पे यूरिया था, तो यूरिया के लिए I1 हो गया 1 इंटू 0.52 इंटू मोल यहाँ पे पुट किए इंटू, तो हाँ ठीक है आंसर आ गया। डेल्टा TB इक्वल्स टू TB माइनस T0B, तो फिर यहाँ पे TB फाइंड आउट करना था, TB इक्वल्स टू डेल्टा TB प्लस T0B, तो 0.52 आया था आंसर, उससे 0.52 प्लस 100 तो आ गया 100.52, ओके। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ डेल्टा TB ऑफ एक्वा सॉल्यूशन इज 1 डिग्री सेल्सियस देन फाइंड फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा TB अपॉन डेल्टा TF इक्वल्स टू, डेल्टा TB क्या था IKB इंटू M अपॉन IKF इंटू M, आई कैंसिल हो गया, MM कैंसिल हो गया, तो डेल्टा TB अपॉन डेल्टा TF इक्वल्स टू 0.52 अपॉन 1.86, तो ये कैंसिल आउट कर दिए, 0.27 बचा। ये डेल्टा TB दिया हुआ था 1 डिग्री, तो डेल्टा TF यहाँ से आ गया। फिर डेल्टा TF इक्वल्स टू T0F माइनस TF, तो यहाँ से TF फाइंड आउट हो गया, ओके। LF latent heat of fusion, amount of heat required 1 gram or 1 mole of solid to convert into liquid, तो ये फ्यूज़न हो गया, ठीक है। और फिर if LF is in latent heat of fusion is in joule per mole, then joule per mole ये डेल्टा H के ही बराबर होगा amount of heat required to, डेल्टा H यहाँ पे amount of heat required to convert 1 mole of solid into liquid, ठीक है। लेकिन अगर if LF is in joule per gram, then delta H fusion is equals to L fusion into MA, molecular weight of solvent, okay। जूल पर मोल था, यहाँ पे भी जूल पर ग्राम आया, इंटू ग्राम पर मोल, तो जूल पर मोल हो गया, ओके। इन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट B in solvent A is 2:5, ठीक है। मोलर रेशियो हैज़ वेपर प्रेशर 250 mm, मोलर रेशियो वेपर प्रेशर 250 mm, ठीक है। इफ़ अनदर सॉल्यूशन इन रेशियो 3:4 prepared then वेपर प्रेशर above this solution, बाद में कितना है 3:4 है, ओके। द काई इज इक्वल्स टू 4/7 और इधर काई इज इक्वल्स टू 5/7। PS इक्वल्स टू PA प्लस PB, तो PS1 का, और यहाँ पे PB तो 0 का क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूटेड क्या है, ठीक है। तो P0A काई A1 अपॉन P0 अपॉन PS, तो यहाँ पे हो जाएगा P0A काई A2, ओके। तो P0A और P0A दोनों का कैंसिल आउट हो गया क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन था सॉल्वेंट A। अच्छा सॉल्वेंट तो सेम ही था दोनों में, अनदर सॉल्यूशन बस रेशियो अलग था, ओके ठीक है। P0A कैंसिल हो गया, तो काई A1 अपॉन काई A2, ठीक है। तो इससे फाइंड आउट कर लिए PS सॉल्यूशन का आ गया सेकेंड वाले का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका सबसे ज़्यादा होगा। अगर उसमें सॉल्यूट ऐड करेंगे तब तो फ्रीजिंग पॉइंट तो कम होता जाएगा, मतलब ये ज़्यादा कब होगा जब इसमें प्योर वाटर ही ऐड करते हैं, मतलब इसमें सॉल्वेंट तो वाटर ही है और वाटर ऐड कर देंगे तो फिर 0 डिग्री ही है, क्योंकि सॉल्यूट तो ऐड करेंगे तो ये घट जाएगा, ओके। व्हाट विल हैपन टू freezing point if aqueous CuSO4 is mixed with NH3, CuSO4 aqueous plus NH3, CuSO4 aqueous plus NH3, इससे बना NH3 होल 4 और यहाँ पे SO4 Cu NH3 होल 4 और फिर यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर SO4, ये स्टेबल कोऑर्डिनेट कंपाउंड। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम हो गया, तो फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। व्हाट विल हैपन, क्या था एक्वस CuSO4 मिक्सड विथ NH3, जैसे ही ये इसके साथ मिक्स करता है तो ये कंपाउंड फॉर्म करता है CuNH3 होल 4, अब ब्रैकेट के बाहर SO4, स्टेबल कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो गया, तो फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज, हाँ तो डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, ऐसे भी ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके।
हाउ वेपर प्रेशर इज अफेक्टेड व्हेन Ki इज मिक्सड विथ HgI. Ki प्लस HgI ये क्या कॉम्प्लेक्स बनाता है KgHgI4, जिसे कि निस्लर्स रिएजेंट भी कहते हैं. नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो गया. हाँ, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया. ठीक है. कंपेयर द आई फॉर 30% डिसोसिएशन 30% डिसोसिएटिंग HgCl2 एंड Hg2Cl2 बोथ सेम फॉर बोथ. दोनों के लिए N3 ही आएगा. क्यों, देखते हैं. मर्क्यूरस क्लोराइड है HgCl2, ये जब ब्रेक होता है तो Hg2 प्लस 2Cl माइनस होता है. ठीक है. N=3 आ गया यहाँ पे. फिर Hg2Cl2 ये भी जब ब्रेक होता है तो Hg2 प्लस 2Cl माइनस, तो N= अभी भी 3 ही है. तो N=3 लेके फाइंड आउट कर लो. ओके. ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोसिस क्या होता है? इट इज़ द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ solvent molecule through semi-permeable membrane from its higher concentration towards its lower concentration. Osmosis. It is a spontaneous flow of solvent molecules through semi-permeable membrane from its high concentration to its low concentration. फ्रॉम इट्स हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन. ठीक है. कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट हमेशा दिया हुआ रहता है केमिस्ट्री में. सॉल्यूट अगर ज़्यादा है तो हाई कंसनट्रेशन, सॉल्यूट कम है तो लो कंसनट्रेशन. ओके. वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है और यहाँ पे NaCl प्लस वाटर है, तो मूवमेंट तो दोनों साइड हो रहा है, बट नेट मूवमेंट वाटर का जहाँ पे हाई कंसनट्रेशन है वहाँ से वाटर का जहाँ पे लो कंसनट्रेशन है वहाँ की ओर ज़्यादा हो रहा है. ठीक है. नेट फ्लो फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन साइड टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड. नेट फ्लो ऑफ solvent molecules from high vapor pressure side to low vapor pressure side. ठीक है. net flow from low concentration of solvent net flow from low concentration of solute to high concentration of solute. net flow from low osmotic pressure towards high osmotic pressure. net flow from low osmotic pressure जहाँ पे osmotic pressure काफ़ी कम है, लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है. ऑस्मोसिस में जब भी हम परसेंटेज गिवन होता है तो वो वेट अपॉन वॉल्यूम में मानेंगे, वेट अपॉन वॉल्यूम में. ओके. एक्सोऑस्मोसिस ये RBC है, इसके बाहर का कंसनट्रेशन ग्रेटर देन 0.9% है वेट बाय वॉल्यूम. पहले ये जान लो कि RBC जो होता है, RBC रेड ब्लड सेल, इसके अंदर का कॉन्सेंट्रेशन 0.9% वेट अपॉन वॉल्यूम होता है. NaCl इज प्रेजेंट. ठीक है. 0.16 m भी कह सकते हैं या फिर 0.9% वेट बाय वॉल्यूम. तो यहाँ पे ये ग्रेटर है मतलब ज़्यादा कंसनट्रेशन है बाहर, तो फिर पानी अंदर से बाहर आ जाएगा, तो ये श्रिंक कर गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था क्योंकि. ओके. नो ऑस्मोसिस किस केस में? अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, बाहर का भी कंसनट्रेशन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम है तो. ओके. एंडो ऑस्मोसिस, बाहर का कंसनट्रेशन लेस देन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम है तो अंदर का पानी बाहर चला गया, स्वेल्स अप हो गया क्योंकि ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा हुआ था. ओके. ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर. द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस नॉन एज ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, जो कि हम डिनोट कर रहे हैं. ठीक है. द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, द मिनिमम प्रेशर applied on solvent molecules to prevent osmosis. The minimum pressure applied on solvent molecules to prevent osmosis is known as osmotic pressure. ऐसा कैसे होता है? इधर जैसे NaCl है और इधर सिर्फ पानी है, तो ये तो इधर आएगा, बट उतना प्रेशर दे दें कि ये इधर ना आए, तो इसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. इधर NaCl का सॉल्यूशन था और इधर सिर्फ वाटर था, तो वाटर इधर आ रहा था अपने हाई कंसनट्रेशन, अपने लो कंसनट्रेशन की ओर, बट उतना प्रेशर दिए कि ये मूवमेंट बंद हो गया. ठीक है. पाई इक्वल्स टू ICRT मॉडिफाइड वाला ये ICRT. सी हो गया कॉन्सेंट्रेशन, पाई हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, आर हो गया रिवर्सिबल यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी हो गया टेम्परेचर, आई हो गया वेंट ऑफ फैक्टर. ओके. M इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन सॉलिड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. पाई इक्वल्स टू रो GH भी यूज़ कर सकते हैं, H जहाँ पे इन सेंटीमीटर में और फिर रो इन ग्राम पर cm³ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. ओके. इफ डिफरेंट सॉल्यूट्स आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन
if different solutes are present in solution, if different solutes are present in solution, तो फिर pi is equals to I1 N1 plus I2 N2 upon volume of solution liter into RT. If different solutes are present in solution, if different solutes are present in solution, pi is equals to, if different solutes are present in solution, pi is equals to I1 N1 plus I2 N2 upon volume of solution in liter into RT. ये जैसे NaCl है तो यहाँ पे इसका I1 हो गया 2, हाँ क्योंकि दो पार्टिकल में टूट रहा, और N1 ये मोल्स है तो I1 N1, तो ICRT होता है ना, तो यहाँ पे C यहाँ पे मोल अपॉन वॉल्यूम है तो मोल था तो इसको अलग कर लिया I1 N1 प्लस I2 N2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर इनटू RT. ओके, फॉर मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन, फॉर मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन pi 1 V1 प्लस pi 2 V2 इक्वल्स टू pi 3 V3, V3 इक्वल्स टू V1 प्लस V2, और ये pi 3 का रिजल्टेंट सॉल्यूशन pi 1 V1 प्लस pi 2 V2 इक्वल्स टू pi 3 V3. Isotonic solution, those solution having the same osmotic pressure, those solution having the same osmotic pressure at the same temperature, those solution having same osmotic pressure at same temperature. तो फिर यहाँ पे pi 1 इक्वल्स टू pi 2 है, I यहाँ पे इसका कंसनट्रेशन I1 C1 RT इक्वल्स टू I2 C2 RT कैंसिल, I1 C1 इक्वल्स टू I2 C2. ऑस्मोसिस किसे कहते हैं? मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स. बट डिफ्यूजन में क्या होता है? बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मूव. ओके, 10% urea solution is isotonic with 5% non-electrolyte solution. Then find the molecular mass of non-electrolyte. यहाँ पे 10% यूरिया है, I1 C1 इक्वल्स टू यहाँ पे 5% नॉन इलेक्ट्रोलाइट है I2 C2, तो 1 इंटू यहाँ पे C1 जो है ये 10% जो दिया हुआ है यूरिया का, तो 10 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, तो 10 ग्राम अपॉन 60 के इसका वेट इंटू 100 अपॉन 1000, क्योंकि वॉल्यूम लीटर में लिखते हैं. C1 C क्या मोलरिटी था. ओके, ठीक है, यहाँ से फाइंड आउट हो गया. अब पढ़ते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस. रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? आरओ जिसे कहते हैं. इन केस इफ़ वी अप्लाई मोर प्रेशर देन ऑस्मोटिक प्रेशर then solvent particles move from high concentration to low concentration. ये किसके कंपैरिजन में? in terms of solute के high concentration से low concentration is called reverse osmosis. Example, desalination of sea water, saline water converts into soft water by reverse osmosis. Saline water converts into soft water by reverse osmosis. यहाँ पे osmotic pressure 5 atm ला ले. If osmotic pressure 5 atm and P applied greater than osmotic प्रेशर जब ज़्यादा हो जाएगा तो पहले यहाँ पे इधर वाटर और इधर सॉल्ट वाटर, जब प्रेशर और ज़्यादा कर दिए तो सॉल्ट वाटर का भी जो पानी था यहाँ से वाटर मूव करने लगा नॉर्मल वाटर की तरफ. तो मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की. ओके, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में करो ग्राफ देखें तो वेपर प्रेशर ये प्योर सॉल्वेंट का है. वेपर प्रेशर और क्या चीज़ है? टेम्परेचर, तो मतलब वही बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ये वाला है बॉइलिंग पॉइंट है. तो वेपर प्रेशर और इधर बॉइलिंग पॉइंट हो गया. तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका है? प्योर का. हाँ, क्योंकि नॉन वोलेटाइल जैसे इसमें ऐड करते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है. टेम्परेचर इधर, तो फिर धीरे धीरे सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन बी सॉल्यूशन सी सबका इंक्रीज़ होते जा रहा. ठीक है, तो क्वेश्चन डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका है? टीसी सबसे ज़्यादा, फिर टीबी, फिर टीए. ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एम, तो डेल्टा टीबी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल्टा टीबी तो सी बी फिर ए. डेल्टा भी सबका ज़्यादा है, सी का फिर बी का फिर ए का. ओके, अब देखते हैं ग्राफ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ. यहाँ पे टी नॉट एफ फ्रीजिंग जो उसका मतलब जो रियल वाला है, मतलब उस टाइम ऐड नहीं किया गया. ठीक है, मतलब प्योर फॉर्म में. तो टी नॉट ये यहाँ पे उससे कम हो जाएगा डेल्टा टी एफ, मतलब जैसे उसमें ऐड करेंगे तो टी एफ ये उससे कम हो गया. डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ.
क्वेश्चन सबसे ये जो हो गया प्योर का सबसे कम, फिर से सबका मतलब और कम होते जा रहा, क्योंकि ऐड करने पे यहाँ पे लोअरिंग हो जाता है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी एफ, डेल्टा की बात हो जाए तो यहाँ पे सी फिर बी फिर ए, ओके। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसका हल्का सा बस कम हुआ था, ए फिर बी फिर सी, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोलैरिटी, मोलैरिटी तो डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डेल्टा टी तो सी फिर बी फिर ए, ओके। Application of delta TB and delta TF to clear snow in roads. We spray salt NaCl plus CaCl2 as a salt will disperse the freezing point of snow. Will depress the freezing point of snow. To clear snow in roads, we spray salt NaCl plus CaCl2 as salt, ठीक है। will depress वो कम कर देता है, will depress the freezing point of snow, हाँ डिप्रेस कर देता है, क्योंकि ऐसे भी जैसे ही हम लोग ऐड करते हैं नॉन वोलाटाइल सॉलिड, तो फिर क्या करता था वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसलिए डिप्रेस कर दिया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ स्नो, okay. Application of delta TB and delta TF, salt is added to water used in radiator of cars so that freezing point of car decreases to sub-zero weather ethylene glycol or glycol is also used as antifreeze agent. Salt is added to water used in radiator of car so that freezing point of water decreases to sub-zero weather ethylene glycol or glycol is used as anti-freezing agent. Rust method, because of its higher kf value of camphor. Rust method, because of its higher kf value of camphor, it is used in determination of delta TB and delta TF, the organic solvent like benzene and क्या, because rust method, because of its higher kf value of camphor, it is used to determine delta TB and delta TF of organic solvents like benzene and naphthalene etc. कैम्फर की जो हाई KF वैल्यू ज़्यादा है इसलिए इसका यूज़ करते हैं रास्ट मेथड में, ओके। all colligative properties can be used for determining molar mass, but osmotic pressure is the best method for determining molar mass of polymer, because delta TB and delta TF involves either very high or low temperature, which may be the nature of a protein, but osmotic pressure experiment can be done at room temperature. Osmotic pressure involves molarity, which is most common than molality, yes. Third, due to larger size of polymers, they are unable to pass through semi-permeable membrane. Due to large size of polymers, they are unable to pass through semi-permeable membrane at all, so better results are obtained. यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दो तरह का, आर्टिफिशियल और नेचुरल गोल्ड ब्लैडर हो गया, गोट ब्लैडर पिग ब्लैडर एग मेम्ब्रेन, गोट ब्लैडर पिग ब्लैडर एग मेम्ब्रेन, ठीक है। और आर्टिफिशियल में कॉपर फेरोसाइनाइड CuFeCN6, ठीक है, Ca3PO4 कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, CaNO3 सिलोफेन और सेलुलोज एसीटेट, ओके। दैट चैप्टर वाज ओवर, सो थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।